तो कैसे हैं सभी। मैं नितिन कात्यानी स्टार्ट कर रहा हूं आज अगली वीडियो में। परसेंटेज के क्वेश्चंस को आज हम लोग कराने वाले हैं। परसेंटेज की पहली क्लास मैं ले चुका हूं, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। परसेंटेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को परसेंटेज में बतानी होती है वो हम लोग एकदम क्लियर कर चुके हैं। इस चीज में हम परसेंटेज के 1 से लेकर 100 तक के सवालों को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टफ लेवल, प्री और मेंस, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। ठीक है। परसेंटेज का पहला क्लास अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा, परसेंटेज का पहला क्लास एक बार पहले जरूर देख लीजिएगा। उसमें काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं सवालों को करने से पहले। ठीक है भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। आप अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, अपने नोटबुक निकाल कर रखिए और जो जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं उन्हें एकदम एक्सप्लेन करके जो भी आपको बताया जा रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट करते रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। आज का जो पहला सवाल है परसेंटेज पर बेस्ड है, बड़ा इजी सा सवाल है। हम एक बार सवाल को पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द 30% ऑफ 150। हमें 150 का 30% कैलकुलेट करना है। अच्छा, 150 का अगर 30% कैलकुलेट करना है तो हम बिल्कुल बेसिक चीजों को समझते हैं। अगर किसी भी नंबर को जैसे 150 हमारे को दिया गया है, अगर इस 150 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से तो हम बता चुके हैं 1% हमारे को मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 1%, 1% ऑफ 150। क्लियर हुआ। लेकिन हमारे को 1% नहीं, हमें 30% चाहिए, इसीलिए हम लोग इस 150 को पहले 100 से डिवाइड किए थे। 1% का वैल्यू मिल गया, इसमें इंटू 30 और कर दिया तो हमें 30% का वैल्यू मिल जाएगा। 50 से 2 टाइम, 50 से 3 टाइम जाएगा, 2 से कट किया तो 15 बार जाएगा, 15 इंटू 3 हमारा 45 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर इसका सही होने वाला है 45। ठीक है, इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, किसी शर्ट के प्राइस को 20% घटा दिया गया है और घटकर अब इसकी कॉस्ट 800 रुपये हो गई है, इसका ओरिजिनल प्राइस हमारे को बताना है कितना होगा। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं भाई उसी चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वैल्यू 20% घटती है, 20% अगर कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो 100% में से माइनस कर दी जाती है। ये चीज हमने नोट कराया था। लेट कर लीजिए कि अगर इसका इनिशियल वैल्यू 100% था तो घटकर ये बाद में 80% हो गया है। अगर ये वैल्यू 80% हो गई है और हमारे को इस समय की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई 800 रुपये हो गई है घटने के बाद, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 80% की वैल्यू 800 के बराबर है। अगर मुझे 1% निकालना हो तो इस 800 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, 1% का वैल्यू हमारे को मिल जाएगा। लेकिन हमें 100% का वैल्यू चाहिए, इंटू 100 कर लीजिएगा। ठीक है, 80 से कट गया है 10 बार, 10 की गुना 100 में करेंगे, इसका रिजल्ट हो गया 1000। अगर आप थोड़े से एक बार चीजों को पढ़ चुके होते हैं तो भाई बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं था, हम इसे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे। 80 की वैल्यू अगर 800 है तो एक जीरो यहाँ पर लगी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 के आगे एक जीरो लगा दीजिएगा, इसका आंसर 1000 हमारा बन जाता। अगर हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, पर बेसिक चीजों को हमें पढ़ना है, बेसिक चीजों से हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारे जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है वो खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है। अगले सवाल पे आते हैं। फिर से देखिए अगला सवाल क्या है। एक नंबर है 25% बढ़ा दिया गया है, बढ़ने के बाद इसका रिजल्ट 125 हो गया है, तो इसका ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा। तो इसे भी इजीली वैसे ही करते हैं भाई। एक नंबर था जो 100% रहा होगा, इसमें प्लस हो गया है 25% और 25% प्लस हो गया तो बढ़कर ये हो गया 125। अच्छा, 125% हो गया है और हमारे को मेरे भाई रिजल्ट भी यही दे रखा है 125% इज इक्वल टू 125, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका ओरिजिनल नंबर 100 रहा होगा। पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाने वाला है। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शंस के साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। जनरली इन सवालों को हम फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बता देता हूँ, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा मेरे भाई वो 1/4 होगा। अगर इंक्रीज हुआ है तो ऊपर वाली टर्म जुड़ जाती है, 4:5 बन जाता है और 5 की वैल्यू हमारे को 125 दे रखी है। अगर 5 की वैल्यू 125 है, 1 यूनिट बराबर 25 के होगी। अब 1 यूनिट 25 के बराबर है तो 4 यूनिट 4 गुना 25 के बराबर होगी, हमारा आंसर 100 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो रेशियो से भी इस सवाल को निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल संख्या 4 है, एक लैपटॉप है जिसे 15% के डिस्काउंट पे सेल किया गया है। अगर इसमें 40,000 रुपए इसका प्राइस रखा गया था तो इसका डिस्काउंटेड प्राइस क्या रहा होगा। हमें पता है जो भी डिस्काउंट वैल्यू होती है वो माइनस की जाती है, और ये हम लोग फिर से सीख चुके हैं भाई कि 15% अगर मुझे घटाना है तो इसके 2-3 मेथड हमारे पास लगते हैं। हम एक एक मेथड को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू है 40,000। अगर इस 40,000 का पहले 15% कैलकुलेट कर लिया जाए, 15% आप इसका निकालोगे मेरे भाई 6,000 रुपए आएगा। तो 6,000 रुपए का हमने डिस्काउंट मिला है, तो 40,000 रुपए का आर्टिकल था। इस 40,000 में से 6,000 रुपए माइनस कर देंगे, इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो 34,000 बचेगी। पहला मेथड हमने ये सीखा था। इसके सिवा दूसरा पैटर्न भी हमने सीखा है, उसे फिर से रिकॉल करेंगे। सेकंड मेथड ये था कि अगर कोई भी वैल्यू घटती है तो 100 में से घटा दीजिए, जुड़ती है तो 100 में जोड़ दीजिए। 40,000 रुपए था, 15% का डिस्काउंट है, 15% घटा दीजिए, 100 में से 85% रह जाएगा। 85% इसका कैलकुलेट कर लीजिए, इसका रिजल्ट 34,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे पार्ट पे भी हम जा सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन के तरीके से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं भाई। अच्छा, फ्रैक्शन मेथड क्या था हमारे पास। फ्रैक्शन मेथड हमें ये बताया कि 15% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालना होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। अच्छा, घटाना है तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 3 घटाना होगा, मतलब 40,000 का हमारे को 17/20 निकालना होगा। 20 से इसे काट लेंगे, 2 बार जाएगा, 17 गुना 2 34,000 इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। मतलब हमारे लिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। वैल्यू को कैसे जोड़ना है, वैल्यू को कैसे घटाना है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। कोई भी इंक्रीमेंट होता है भाई 100 में जोड़ दीजिए, कोई भी डिक्रीमेंट होता है 100 में से घटा दीजिएगा। बस इसी तरीके से हम लोगों को सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। If 20% of a number is 40, then what is the 30% of the number? Same number. हमें हमारे को एक नंबर दिया गया है, उसका 20% दिया गया है, 40 दिया गया है। तो आप लोग कर सकते हैं भाई, 20% दे रखा है, किसी भी नंबर का 20% बराबर 40 दिया गया है भाई। 20 से काट दीजिए, मैं ये कह सकता हूँ 1% बराबर 2 के होगा। तो अगर मेरे से पूछा है नंबर कितना है, तो भाई 100% की वैल्यू निकालेंगे, 200 हो जाएगा। लेकिन हमसे 200 नहीं पूछा है, हमसे 30% की वैल्यू पूछी है। तो 1% की वैल्यू भाई अगर आपकी 2 है तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 1% 2 के बराबर, 30% कितने के बराबर होगा, 30 को गुना कर दीजिएगा 2 से, हमारे क्वेश्चन का आंसर 60 बन जाएगा। तो अगर ओरिजिनल नंबर पूछा है तो 200, और अगर आपसे सिर्फ 30% पूछा है तो 60 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हैं भाई, इसका एक मेथड और हम लोग लगा सकते हैं। जो हमारे को 40 नंबर की वैल्यू दी गई है, 40 20 की वैल्यू है, और हमें 30 का वैल्यू चाहिए। तो जो वैल्यू गिवन होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो वैल्यू गिवन होता है उसे डिवाइड में रखते हैं, जो वैल्यू हमसे पूछा होता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई में रखते हैं, और इसी को जब सॉल्व करेंगे 20 से 2 बार कट जाएगा, इससे काटेंगे तो हमारा रिजल्ट 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, स्लो डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही हैं तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आता है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उनका एक्सप्लेनेशन जरूर आपको कमेंट के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 8 लाख टू 1 लाख। 8 लाख से 10 लाख हो गई है, देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट। अच्छा सवाल है, बेसिक इसमें भी फिर गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसे भी समझे भाई। कोई एक पॉपुलेशन थी जो शुरू में 80,000 थी और बाद में बढ़कर ये 10 लाख हो गई है। एक मिनट, 80,000 है, 8 लाख है, ये वैल्यू 8 लाख थी और इसके बाद ये 10 लाख हो गई है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो मुझे चेक करना होगा भाई कितना इंक्रीमेंट हुआ है। पता लगाइए जरा कितना प्लस हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्लस के हुए हमारे 2 लाख। अगर प्लस का 2 लाख हुआ है तो हम 2 लाख को ऊपर रखेंगे, और फिर ये देखना होता है प्लस 2 लाख कितने में हुआ है, तो 8 लाख में हुआ है। 8 लाख को हम लोग नीचे रखेंगे। अगर 2 लाख को 8 लाख से काटे तो 1/4 होता है। 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें तो इसका रिजल्ट 25% बन जाता है। बात समझ रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी चीजों को समझा रहा हूँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू, ये मान लीजिए जैसे 8 लाख दिया गया था और 8 लाख से अगर ये वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो हमने पूछा कितना इंक्रीज हुआ है, तो भाई हम ये चेक करते हैं कितना प्लस हुआ है।
प्लस हुआ था 2 लाख, और अब ये चेक करते हैं कि भाई कितने में प्लस हुआ है, तो प्लस हुआ था 8 लाख में। पर सवाल अगर बदल के पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कितना घट गया है, कोई वैल्यू 10 लाख से अगर 8 लाख हो गई है, तो हम फिर से देखते हैं कितना माइनस हुआ है। भाई माइनस हुआ है 2 लाख, लेकिन पूछा जा रहा है किससे माइनस हुआ है, तो 1 लाख से। अगर इंक्रीमेंट पूछा है तो 2 लाख आएगा, अपॉन में आपका 8 लाख आएगा। और अगर हमारे से पूछा गया है कितना डिक्रीमेंट हुआ है, तो 2 लाख की टर्म ऊपर आएगी और 10 लाख वाली टर्म नीचे आएगी। तो दोनों चीजें मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, दोनों टर्म का परसेंटेज में रिजल्ट निकल जाएगा। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है कैसे निकलेगा, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है वो कैसे निकलेगा, दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए हैं, मेथड को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा हम यहाँ पर ये समझा देते हैं भाई, कभी भी कोई इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट हमेशा 100 में प्लस होता है, डिक्रीमेंट होता है तो हमेशा 100 से माइनस होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक इंक्रीमेंट वैल्यू थी जो पहले 10% इंक्रीज हो गई है, फिर उसके बाद 5% डिक्रीज हो गई है, हमें फाइनल चेंज बताना है कि इस वैल्यू में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो अगर 10% इंक्रीज होता है तो वैल्यू हम पहले 100% लेते हैं, 100% का 110% निकाल लेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ है तो उसका 95% कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। 110 है, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 11 पंजे 55 होता है, 5 उतरेगा, 5 बचेगा, 11 99 और 99 और 5 104 हो जाता है। ठीक है, तो 104.5 आएगा जब हम इसे 10 से काटेंगे। तो हमसे पूछा है वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो भाई मैं बता सकता हूँ इसमें 4.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा 4.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन हमारे को दे नहीं रखा है, तो हम इसे काट के यहाँ पर लिख सकते हैं 4.5% ये वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे पैटर्न से भी भाई सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम इसे फ्रैक्शन के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इंक्रीमेंट 10% का होता है तो हम इस वैल्यू को 10 से 11 बना सकते हैं। अगर 5% का डिक्रीमेंट हुआ है, पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीमेंट था, तो 5% का डिक्रीमेंट हम 20 से 19 की वैल्यू ले सकते हैं। हम इन्हें सक्सेसिव टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू अगर 200 हो जाती है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 190 हो जाएगा 10 से गुणा करने पर, और फिर उसमें आप और जोड़ दीजिएगा 19 और 190, ये हो गया हमारा 209। ठीक है, अब 209 बन जाता है तो हम यहाँ पे चेक कर ले कितना इंक्रीमेंट हुआ है। भाई 9 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने में इंक्रीमेंट हुआ है, 200 में इंक्रीमेंट हुआ है, ये कितने परसेंट है, दोनों टर्म को काट दीजिएगा, हमारा रिजल्ट 4.5% का इंक्रीमेंट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल देखिएगा क्या है, लगभग इसी टाइप का सवाल है जो हमने अभी किया है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15%, देन द विड्थ डिक्रीज्ड बाय द 10%। लेंथ को पहले 15% बढ़ाया है और फिर विड्थ को 10% घटा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप 15% इंक्रीज कर दीजिए भाई, कोई वैल्यू 100 थी, 100 का 15% निकाल लीजिए, 115% कर दीजिए, इंक्रीमेंट है। अगर डिक्रीमेंट है तो 100 में से घटा दीजिएगा, 90% इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला गया, 0 से ये 0 कट गया, 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 कम 9 और 4 13 हो गया, 1 बचेगा, फिर 9 कम 9 और 1 10 हो गया, 103.5 इसका रिजल्ट निकल के आएगा। जब हम लोग इस टर्म को काटेंगे तो लगभग 3.5% का रिजल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। हमसे पूछा है क्या चेंज आया है, तो भाई जब ये 100 से बढ़ जाती है तो इंक्रीमेंट होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें 3.5% का इंक्रीमेंट हो गया है। इसी चीज को आप चाहे तो फ्रैक्शन से सॉल्व कर लीजिए भाई, फ्रैक्शन से भी निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया गया है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 और इंक्रीमेंट होता है तो प्लस कर देंगे, और अगला 10% का वैल्यू था वो होता है 1/10। 1/10 को दिया है तो माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट था, ये डिक्रीमेंट था। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बन गया 20 से 23, 10 है तो 10 से हो गया 9, माइनस हुआ है। अच्छा गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे तो 9 दिया 27 का 7 बच गया, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया, 207। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने में हुआ है, 200 में हुआ है, इन 200 कर लेंगे, इसका रिजल्ट 3.5% का इंक्रीमेंट निकल के आएगा। ठीक है, 3.5% यहाँ पर नहीं दिया गया है, 2.5 को हटा दीजिएगा, 3.5% का इंक्रीमेंट निकल के आएगा। इस आंसर को हम लोग पिक कर लेंगे। बात समझ आ रही है? तो इन्हीं सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार करते रहिएगा, बहुत मुश्किल सवाल नहीं बनते हैं, पर अगर प्रैक्टिस सही हो जाए, बेसिक्स हमारे को समझ में आ जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लियर हो जाए, कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है, तो सवालों में दिक्कत नहीं आएगी आने वाले सवालों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500
एंड इट इज डिस्काउंटेड बाय 25%, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। 500 रुपए का एक प्रोडक्ट है, 25% का डिस्काउंट है, फाइनल प्राइस कितना होगा। तो अगेन फिर से मैथड्स पे चलते हैं। अच्छा मैं भाई पहले ही आपको बता दूं, ये नहीं सोचेगा कि सर ये बहुत इजी सवाल है या फिर हम लोगों को ये करना आते हैं। मैं आपको बेसिक से चीज़ों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं उन बच्चों को भी हेल्प करना चाह रहा हूँ जिनको बेसिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो हम चीज़ों पे पढ़ते हैं। पहला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, दिया है 500 है, 500 पे डिस्काउंट हुआ है हमारे पास 25% का, तो आप 75% कैलकुलेट करा लीजिए, पहला तरीका है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे जा सकते हैं भाई। सेकंड पार्ट ये भी निकाल सकते हैं हम, 500 है और हमारा जो डिक्रीमेंट था वो 25% है, 25% का मीनिंग 1/4 होता है। डिक्रीमेंट है, माइनस हुआ है तो घटा दीजिएगा, तो इसी का 3/4 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लग रहा है। तीसरा तरीका है, आप इसमें 500 है, 500 का पहले 1/4 निकाल लीजिएगा, 1/4 आप इसका कैलकुलेट करेंगे 125 आएगा, और 125 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 500 माइनस 125। जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें उस मेथड से सवाल को कर लीजिएगा। 2-3 चॉइस आप लोगों को मैं करा रहा हूं हर सवाल के साथ, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो 375 बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। If the selling price of an item is rupees 450 and it is sold at a loss of 10%, फिर से 10% का लॉस है। लॉस है तो भाई घटाना होगा, प्रॉफिट होता तो यहीं पर छोड़ दिया जाता। हमसे बोला है 450 पर 10% का लॉस हुआ है, तो हमने इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। सेलिंग प्राइस दिया गया है 450। तो भाई अगर किसी भी आर्टिकल के कॉस्ट को हम लोग 100% लेट कर लें, जिस पे लॉस हुआ हो 10% का, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बन जाता है मेरे भाई वो 90% बन जाता है। सेलिंग प्राइस हमारे को 450 दिया गया है, तो इस 450 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 से कर देंगे, हमारा इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। पहला चॉइस हमारे पास ये होगा। दूसरा चॉइस हमारे पास भाई फ्रैक्शन टर्म है। अगर 10% वाला डेटा दिया है, 10% 1/10 होता है, 10 में से एक माइनस करना होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं। अच्छा 10 में से एक माइनस कर देंगे तो 10:9 होगा, 10 यहाँ पर इसका सीपी होगा, 9 इसका एसपी होगा। 9 यूनिट की वैल्यू हमारे को 450 दी गई है, 9 से काट दीजिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे को 50 मिल जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट बराबर अगर 50 के है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितने का होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे रिजल्ट निकल के आएगा 500, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बेसिक चीजों को पढ़ते रहना है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल संख्या 11 आज का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको टाइम दिया जाता है थोड़ा सा भाई, करके देखो क्या बनता है इसका रिजल्ट। एक न्यूमरेटर है किसी भी फ्रैक्शन का जिसे 20% इंक्रीज किया गया है, एक डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का जिसे 25% इंक्रीज किया गया है। व्हाट इज द नेट चेंज इन द फ्रैक्शन, हमसे पूछा है उसके फ्रैक्शन में कितने % का चेंज आया होगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते आगे। क्या लिखा हुआ है भाई, एक फ्रैक्शन टर्म है, हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन कितना है, क्या है क्या नहीं है, बट 20% और 25% हमने टर्म को बढ़ाकर चलना है, घटाकर चलना है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो भाई हम मान लेते हैं जो न्यूमरेटर था वो भी 100 था, जो डिनोमिनेटर था वो भी 100 था, मतलब इनिशियल जो हमारा फ्रैक्शन था, इनिशियल फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1 था। इनिशियल फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1 था। अब इसने बोला 20% बढ़ गया फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और 25% बढ़ गया डिनोमिनेटर, तो भाई 100 से बढ़ गया होगा फ्रैक्शन वैल्यू, 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, 25% बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा। अगर इस टर्म को काटेंगे तो ये 24/25 आएगा। आ रही है बात समझ में, ये टर्म हमारा 24/25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या चेंज आया भाई, तो चेंज को आप समझो, हमें पुराने और नए को कंपेयर करना होगा। अच्छा पुराना फ्रैक्शन क्या था हमारा 1 था, बाद में ये कितना हो गया है 24/25 हो गया है। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करना है रेशियो में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसे बना दीजिए 25 और 25 से घट के वैल्यू हो गई कितनी 24। तो ये फ्रैक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, फ्रैक्शन क्या हो गया डिक्रीज हुआ। अब सवाल मेरा ये बनता है जो 25 से 24 हो गया कितने यूनिट घट गए, तो हम कहेंगे 1 यूनिट माइनस हुआ। अच्छा 1 यूनिट किस में से माइनस हुआ, 25 में से माइनस हुआ, तो कंपेयर 25 से करेंगे, परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करेंगे, 4% इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू 4% डाउन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या चेंज हुआ है, हाँ इसे काट के यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 4% है यहाँ पर जो रिड्यूस हो गया है, ये वैल्यू 4% घट गई होगी। बस समझ में आ रही है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज भाई पढ़ते रहेगा, अगर अभी भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार ना पीछे जाइएगा, हमारे एक वीडियो पड़ा हुआ है परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है, पहले उस वीडियो को आराम से देखिएगा, सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने नोटबुक में उतार कर नोट बना लीजिएगा, फिर इन सवालों की तरफ आइएगा। उम्मीद है सवाल आप आसानी से कर लेंगे।
अगले सवाल को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टन डिक्रीज 60,000 टू 54,000, कितने परसेंट का इसमें चेंज आया है, घट गया है या बढ़ गया है। तो भाई अब मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज कर पाएंगे। इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। कोई वैल्यू थी हमारे पास 60,000 थी, अच्छा 60,000 से घटकर वैल्यू 54,000 हो गई है, तो हमसे पूछा है कितने परसेंट का चेंज आया है। तो भाई 6,000 ये वैल्यू माइनस हो गई है। 6,000 कितने में से माइनस हो गई है भाई, 60,000 में से माइनस हो गई है। कितने परसेंट होगी, आंसर निकलेगा 10%। 10% इसका आंसर होगा भाई। और मैं आपको बता दूं, देखो परेशानी है, बीमार हूँ, बुखार है, लेकिन फिर भी क्लास को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ। तो आपसे भी उम्मीद है कि भाई रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। 10% इसका सही रिजल्ट बनने वाला है। क्लियर हुआ? अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 12%, कोई बुक है जिसके प्राइस को 12% इंक्रीज कर दिया गया, एंड नाउ इट इज कॉस्ट इज ₹224, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। भाई किसी भी नंबर का जब 12% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 100 माइनस 100 प्लस 100 माइनस, यही हम लोग शुरू से सीख रहे हैं। अगर 12% इंक्रीज हुआ है तो हम लेट कर सकते हैं जो वैल्यू शुरू में 100% थी, और ये अगर 12% बढ़ जाएगी तो हमारा रिजल्ट 112% हो जाएगा। अच्छा, यही वैल्यू बढ़कर कितने रुपए की बन गई है, 224 रुपए की बन गई है। कंपेयर कर लीजिए, 1 यूनिट बराबर 2 के होगी, तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 200 रुपए इसका फाइनल प्राइस आ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भी इंक्रीमेंट है 100 में प्लस करना है, कोई भी डिक्रीमेंट है 100 से माइनस कर देना है। इसी तरीके से हम लोगों को सवालों में आगे बढ़ना है। अगला सवाल एक बार आप लोग खुद करेंगे, क्या इसका रिजल्ट बन के आता है। द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब भाई घटना होता है, एंड 10% इन द सेकेंड ईयर, 2 बार माइनस हुई है, 15% और 10% घट गई है। इसका डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर आपको बताना है कितना हो गया, कितने परसेंट घट गया है। 100 मान लेंगे, शुरू में 15% घटा है 85% हो जाएगा, फिर 10% घटा है इसका 90% कैलकुलेट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट निकालेंगे 9 5 45 आएगा, 4 होगा, 9 8 72 प्लस 4 72 प्लस 4 76 होगा, 0.5 इसके आगे लग जाएगा, 76.5 बनने वाला है। क्वेश्चन में पूछा है इसकी डेप्रिसिएशन कितना घट गई है। भाई कंपेयर हमेशा 100 से किया जाएगा जब भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर 100 से 76.5 हो गई है, तो डायरेक्टली क्लियरली हम लोग बोलते हैं कि ये वैल्यू 23.5% वैल्यू घट गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बनने वाला है, पहला आंसर है। ठीक है, कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ गए। चलो फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं भाई। 15% का टर्म है, 15% को बोला जाता है 3/20। अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, 20 से रेशियो 17 बना देंगे। फिर 10% का डिक्रीमेंट हुआ था, 1/10 डिक्रीमेंट हुआ है, फिर माइनस कर देंगे, 10 से 9 हो जाएगा। 20 इंटू 10 करेंगे 200 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 153 बनेगा। अगर चेक किया जाए कितने परसेंट का चेंज आया है, तो भाई यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चेंज है 47 यूनिट का चेंज हुआ है। कितने में हुआ है, 200 में चेंज हुआ है। 100 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट 23.5% इसका रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई है। फ्रैक्शन टर्म्स भी नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएंगे। अगला सवाल करते हैं। If 25% of a number is 30, then what is the 50% of the same number? 25% किसी संख्या का 30 है, 25% किसी संख्या का 30 है, तो 50% उसी संख्या का कितना होगा। भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 25% को 50 कर दिया है तो 30 हमारा 60 हो जाएगा। इसे हम सवाल को ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ जो 30 है वो 25 यूनिट की वैल्यू दी गई है, हमसे 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी, 25 से 2 बार कट जाएगा, रिजल्ट इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन है, जितना परसेंट गिवन होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो परसेंट गिवन होता है ये हमसे गिवन था तो ये हमने नीचे रखा, जो परसेंट पूछा होता है, जो हमसे पूछा था वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन टर्म नीचे जाती है और जो टर्म पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ए कंपनी इंक्रीज द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय by 8%. If employee's original salary is 25,000, what is the new salary? इंक्रीज हो गया अब की बार, तो अगर इंक्रीज है 100 प्लस, अगर डिक्रीज है तो 100 माइनस। 25,000 रुपए इसका ओरिजिनल वैल्यू था और उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 8% का,
पहला चॉइस है हमारे पास इस 25,000 का 25,000 का 108%, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस है हमारे पास इस 25,000 का कैलकुलेट कीजिए 8% और फिर जो भी रिजल्ट निकल के आए प्लस कर दीजिए उसमें 25,000। तीसरा मेथड 8% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा 2/25 होगा और इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस कर देंगे। 25,000 को 25 से डिवाइड करेंगे इनटू 2 यूनिट इंक्रीज करना है 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ज्यादा इजी लग रहा है, 25 से 25 कट जाएगा, 1000 गुना 27 करेंगे, 27,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2-3 चॉइस है भाई, इनको प्रैक्टिस करना है किस किस तरीके से इंक्रीमेंट किस किस तरीके से डिक्रीमेंट चलना है। अगले सवाल को सॉल्व कीजिए, आप अपने आप इस सवाल को करिएगा क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा टाइम लीजिए। मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 600 रुपए है, इसे सेल किया गया है 20% के डिस्काउंट पे सेल किया गया है, तो कितने परसेंट इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी क्या इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। 20% है, 600 रुपए का 20% आपको माइनस कर देना है। ठीक है, 600 का 20% निकाल के माइनस कर दीजिए, या 600 का 80% कैलकुलेट कर लीजिए, या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 5 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, 4/5 कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी चॉइस है, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहें। 600 है, 600 का 20% निकालेंगे, आपको सभी को पता है कैसे निकलता है, 600 का 20%। ठीक है, 120 आएगा, इस 120 को माइनस कर दीजिएगा, 600 में से 120 माइनस करेंगे, हमारा रिजल्ट 480 बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक स्टूडेंट है 75% मिला है पहले एग्जाम में, एक स्टूडेंट है उसी स्टूडेंट को 80% मिला है दूसरे एग्जाम में, तो आपको बताना है उसका एवरेज परसेंटेज स्कोर क्या है। खैर, एवरेज निकालने के लिए तो भाई आपको पता है सभी टर्म्स को जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। अगर कभी भी हमसे एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये रूल हम लोग लिख लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। अच्छा, दोनों का सम कर लीजिएगा भाई, 75% प्लस 80% डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 77.5 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें परसेंटेज का मेरे को कोई इस्तेमाल नजर नहीं है। अगला सवाल, if a commodity price increased by the 30% and then decreased by the 20%, पहले 30% इंक्रीज हुआ है फिर 20% डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। हम लोग कई सवाल इस चीज के कर चुके हैं। अच्छा, फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। 30% का वैल्यू बनता है 3/10, अगर पहला वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो 10 यूनिट से 13 यूनिट कर दीजिएगा। 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ये 20% डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देगा, 5 से 4 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 बन जाएगा, 13 इंटू 4 आपका 52 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कितना इंक्रीज हुआ है, तो भाई 2 यूनिट बढ़ गया है, कितने में बढ़ गया है, 50 में बढ़ गया है, ये कितने परसेंट होगा, 50 से काट लीजिएगा, आपका 50 से 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4%। ऑप्शन यहाँ पे भी सही नहीं है, हमारे को लिखना होगा 4% का इंक्रीमेंट इसमें फाइनली हो गया। ठीक है, 30% था, एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ गलती तो नहीं है। 30% था, 10 से 13 हो गया, 20% था, 5 से 4 हो गया है, इंक्रीज डिक्रीमेंट है, 50 है, 52 है, 2 है। ठीक है, 4% बन जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल है, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, क्या बनता है इसका रिजल्ट, एक बार कोशिश कीजिए। अटेंडेंस एट अ सेमिनार इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। कोई वैल्यू 200 से 250 हो गई है, हम देख रहे हैं कितना इंक्रीज हुई है, 50 इंक्रीज हुई है, कितने में इंक्रीज हुई है, 200 में इंक्रीज हुई है। दूसरा, अगर पूछा जाए कितना डिक्रीज हुआ है, तो 250 से 200 हुआ है तो 50 डिक्रीज होगा, कितने से होगा, 250 से डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 200 वाली टर्म थी, अगर पूछा है कितना इंक्रीज हुआ है, तो मेरे भाई चेक कर लो कितना प्लस हुआ है, 50 हुआ है। अच्छा, 50 प्लस हुआ है, कितने में हुआ है, 200 में हुआ है, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट परसेंट। इनटू 100 कर दीजिएगा, 50 से 4 बार 4 से काटेंगे तो 25% का इंक्रीमेंट आएगा। अगर पूछा जाए कितना डिक्रीमेंट हुआ है, तो भाई डिक्रीमेंट परसेंटेज में केस में हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज 50 होगा। अच्छा, कितने से डिक्रीज हुआ होगा, 250 से डिक्रीज हुआ होगा, इसे इंटू 100 कर लेंगे तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 20%। ये 25% इंक्रीज हुआ है इफ
200 से किधर की तरफ जा रहे हैं हम, 250 की तरफ, और ये 20% रिड्यूस हुआ है इफ हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर 250 से हुआ है कितना, 200 की तरफ गया है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के सवाल थे, बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को अपने फ्रैक्शन टर्म्स याद कर लेने हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, 100 सवालों को कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज के 20 सवाल आज हमने कर लिए हैं। इसी तरीके के अगले सवालों के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिएगा। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप उसे देख पाए और कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए। मैं दो चीजों को साथ लेकर चल रहा हूँ भाई, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इस दोनों टॉपिक से जो भी वीडियो आपको जाना है, एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसमें हम लोग आपको एक्सप्लेन करके चीजें सारी बता देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पेन पेपर को अपने साथ रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।